Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I teach unit number 3 linear differential equation of higher order with constant coefficient. तो आज हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले यूनिट नंबर 3 का पहला इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है देखिए। क्या है? लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यानी क्या कर रहा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर यानी कि एक, विथ हायर ऑर्डर का होना चाहिए, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या कर रहा है? डी के पावर एन इंटू वाई अपॉन डी एक्स के पावर एन प्लस के वन डी के पावर एन माइनस वन इंटू वाई अपॉन डी इंटू एक्स इंटू एन के पावर एन माइनस वन प्लस के टू डी के पावर एन माइनस टू अपॉन डी एक्स एन के पावर n माइनस टू प्लस डैश डैश कहां तक आना चाहिए? k के पावर n इंटू वाई इक्वल टू एक्स। यानी कहने का मतलब क्या कि कोई भी टर्म क्या जिसका पावर क्या हो n, घटते घटते n माइनस वन n माइनस टू कहां तक चला जाए? n तक चला जाए, इंफिनिटी तक चला जाए। तो उसको क्या कहेंगे? जो दिया गया मेरा फॉर्म है, ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है? हाई है। क्या मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो 5 माइनस 1 4, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है? हाई है। वेयर k1 k2, ये k1 k2 और kn ये सब क्या है? वेयर k1 k2 kn आर द कांस्टेंट एंड x इज द फंक्शन ऑफ x। और x क्या है? जो फंक्शन दिया गया है उसका क्या है? फंक्शन ऑफ x है। जो इक्वेशन दिया गया है उसका ये क्या है? x फंक्शन है। और k1 k2 और kn जितना भी टर्म है ये सब क्या है? कांस्टेंट। जो यहाँ क्या है? कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ना फंक्शन x का, वो क्या है? k1 और k2 और kn है ये इक्वेशन में। तो वही एग्जांपल है क्या? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के स्क्वायर, उसका पावर कितना है? 1 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। और इसको क्या यहाँ पावर 2 वाला लेके चल रहे हैं, यहाँ पर 3 है तो 3 2 1 वैसे होते चला जाएगा। तो ये तो क्या है? मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट है लिनियर कोई भी इक्वेशन को मतलब कौन सा फॉर्म में होता है। तो इसका मान लीजिए यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका एक्सिलरी फॉर्म निकालेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म निकालेंगे, उसके बाद एक्सिलरी फॉर्म निकालेंगे। उस तरह से क्या होता है? ये सॉल्व होता है। वे सब जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब हमको क्लियर समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। उससे पहले हम लोग क्या जान जाएंगे? कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हम क्या जानेंगे कि सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? जब भी जहां भी हमको क्वेश्चन में मान लीजिए कि इतना नहीं दिया रहता, n के पावर 2 यहाँ नहीं दे, तो क्या बचता? डी बाई डी एक्स बचता। तो मेरा जब भी कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसमें डी बाई डी एक्स का टर्म हम जहां भी देखेंगे वहां कैपिटल डी रख देंगे। कोई भी इक्वेशन में यदि डी बाई डी एक्स केवल हमको नजर आता है तो वहां पे क्या रख देंगे? कैपिटल डी रख देंगे। और क्या? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमको जहां भी दिखेगा वहां क्या रख देंगे? डी कैपिटल डी स्क्वायर। और जहां भी जैसे यहाँ पे एन का टर्म है, ये इतना दिखा, जहां भी हमको दिखेगा वहां क्या रख देंगे? डी के पावर एन अपॉन डी एक्स के पावर एन। यदि एक्स के साथ डिफरेंशिएशन हो तब एक्स का रखेंगे और y के साथ हो तो y का रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे क्या कि आखिर जो मैंने आपको बताया कि कैपिटल डी बाई डी एक्स का वैल्यू कैपिटल डी रखते हैं और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू डी स्क्वायर रखते हैं। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि हम कैसे यहाँ पे आखिर इसमें क्या सिंबॉलिक फॉर्म दिया गया इक्वेशन में सिंबॉलिक फॉर्म लगा के और इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो क्वेश्चन मेरा क्या है? एग्जांपल क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर के जगह पर मैंने आपको क्या बताया था? डी स्क्वायर था, डी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है? वाई, तो वाई उसी तरह गुणक में लिखा गया प्लस 2 तो 2 डी वाई बाई डी एक्स को मैंने क्या बदला था? डी वाई बाई डी एक्स को। देखिए सबके गुणक में यहाँ वाई है, यानी कि इसके भी गुणक में इस क्वेश्चन में जो दिया गया एग्जाम्पल है उसमें भी यहाँ वाई है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं?
मैंने आपको क्या बताया था कि डी बाई डी एक्स की जगह पर क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स की जगह पर डी लिखना है, लेकिन यहाँ क्या बचा y, तो इसके साथ क्या आ गया y, डी बाई डी एक्स इसके जगह पर डी लिख दिए और यहाँ y था तो y लिख दिए, प्लस में क्या था y, तो y इक्वल टू x, तो x, तो इस सब में मेरा y क्या है, कॉमन है, तो यहां से क्या बचेगा मेरा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस y कॉमन ले लिए तो इसके जगह पर 1 इक्वल टू x। आगे इसका 5 रूल होता है, CF निकालने का 3 रूल होता है और PI निकालने का 5 रूल होता है, जिसको हम एक एक करके आसानी से पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।